फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है कि हम एक मस्त वाला लमसम वाली एंट्री कर लिए थे। आज हम सीखेंगे कि किस्तों में भुगतान कैसे किया जाता है और इससे संबंधित कौन कौन सी जनरल एंट्रियाँ होती। तो अगर मैं बात करूँ इससे संबंधित जनरल एंट्रियाँ क्या क्या होंगी। अगर आप किस्तों में भुगतान करते हैं, यानी कि एक ही, अगर मान लीजिए आपने 10,000 अमाउंट लिया है, उसको कई टाइम्स में आप चुका रहे हैं। मान लीजिए 10,000 का अमाउंट एक बार 2,000 चुका रहे हैं, फिर 3 चुका रहे हैं, फिर 5 चुका रहे हैं, ऐसे चुका रहे हैं। तो कई किस्तों में, यानी कि 3 बार आप उसी पैसे को चुका रहे हैं, तो ये आपका होता है किस्त। ठीक है, जो हम कई बार में चुकाते हैं। और अगर हम बात करें किस्तों में कंपनी कैसे जनरल एंट्रियाँ करती हैं, तो सबसे पहले कंपनी जनरल एंट्री करती है आवेदन राशि प्राप्त होने पे। पहली एंट्री होगी आवेदन राशि प्राप्त। देखिए, पहला है आवेदन राशि प्राप्त होने पे, तो इस पे एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो भी अमाउंट है यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से जो दूसरी एंट्री है हमारी, दूसरी एंट्री, इस अमाउंट को हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन का अमाउंट है उसको हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल में। मतलब जो ऊपर का अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन अमाउंट को ही हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन अमाउंट को हम डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद दूसरी एंट्री बनती है कि हम आवेदन करते हैं, यानी कि जिन्होंने एप्लीकेशन भेजा है उनको हम शेयर अलॉट करते हैं। तो उस टाइम क्या एंट्री बनेगी, देखिए तीसरी एंट्री आपको होगी कि आवंटन की राशि को हम क्या करेंगे, राशि की याचना करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले इसमें एंट्री ये क्यों होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले एंट्री तो हम बैंक अकाउंट का करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेके समझ लें कि आप किसी स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहे हैं, तो जब तक आप उसमें एडमिशन नहीं करवाएंगे तब तक स्कूल वालों को कैसे पता चलेगा कि हाँ आप उस स्कूल के स्टूडेंट हैं। आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा। तो ऐसे ही सबसे पहले क्या होता है कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो भी कंपनी में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कंपनी के लिए जो आवेदन की राशि होती है, जो एप्लीकेशन की अमाउंट होती है, पहले भेज देते हैं। तो इसलिए हमें आवेदन पे पहले राशि मिल जाती है, तो हम पहले ही बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। उसके बाद उस अमाउंट को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन आवंटन में तो आपको पता चल जाएगा ना, अगर मान लीजिए आप दोबारा से स्कूल का फीस मांगेंगे तो आप उन्हीं से मांगेंगे जो स्टूडेंट हैं वहाँ के। तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं भाई, वही आवंटन की राशि भी वही देंगे और उन्हीं को आप शेयर अलॉट करेंगे। तो इसलिए पहले हम आवंटन की राशि को ड्यू करते हैं, यानी कि मांगते हैं। तो जब मांगते हैं तो एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। और हाँ, यहाँ पे मैंने नरेशन लिख दिया है, बाकी ऊपर मैंने देखिए ऊपर की नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, और सेकेंड में होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इन शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और तीसरे में होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अभी मांगा गया। अब जब रिसीव करेंगे तो वही ऊपर वाली एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सी राशि मिल रही है, अलॉटमेंट की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और नरेशन बैंक शेयर अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। ठीक है, आई होप आपको ये चारों एंट्री समझ में आए होंगी। बाकी की 2 एंट्री और हैं। प्रथम या अंतिम याचना की राशि मांगने पर, तो जब हम प्रथम और अंतिम याचना की राशि मांगेंगे तो एंट्री क्या बनेगी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लोगों से मांग रहे हैं, यानी कि ड्यू कर रहे हैं, तो बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। फिर लास्ट में एंट्री बनेगी, जब आप मांगेंगे तो वो पैसा ला के देंगे, तो वहाँ पे आपका जो बैंक है वो डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा आ रहा है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का। कभी कभार क्या होता है कि
फर्स्ट और फाइनल ना देके पहले फर्स्ट कॉल होता है, फिर सेकेंड कॉल होता है, फिर जाके मतलब फर्स्ट और उसके बाद सेकेंड एंड लास्ट होता है। तो अगर फर्स्ट पे आया तो यहाँ पे आप केवल फर्स्ट कॉल लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट या शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद आप लिखेंगे उसके बाद 2 एंट्री और बढ़ेगी कि सेकेंड एंड लास्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड लास्ट शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर आप इन सारे जनरल एंट्री को याद कर लेंगे तो आपको ये कंपनी में जो भी जनरल एंट्रियाँ होंगी वो इजी हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको या तो इसको याद करना पड़ेगा या तो फिर आप इतने क्वेश्चन लगा लीजिए ताकि आपकी जनरल एंट्री आपके माइंड में आ जाए, माइंड में जाके एकदम सेट हो जाए। तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे तो आई होप आपको ये सेट हो जाएगा। कल हम इसके आगे की प्रोसेस एक एग्जांपल लेके समझेंगे। और इसके बाद आपको एक चीज़ और करना है कि कैश बुक में कौन कौन सा अमाउंट जाएगा, क्योंकि कभी कभार कैश बुक भी पूछ लेता है कि कैश बुक कैसे बनेगा। तो कैश बुक में केवल बैंक अकाउंट का ही आप बैलेंस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट से शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कट जाएगा, बच क्या जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि एक ही अमाउंट बच रहा है। और आप जब भी यहाँ पे मैं एक एंट्री करके आपको दिखा देती हूँ कि देखिए, अगर मान लीजिए 10,000 शेयर है, ठीक है, 10,000 शेयर है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ABC लिमिटेड लिख लेते हैं, ठीक है। ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने क्या किया है, 10,000 के शेयर एस ₹10 इच इशू किया है, ठीक है, इशूड निर्गमित किया है, जिसमें से मान लीजिए 10 रुपये है, 10 में से 3 रुपये आवंटन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे, ठीक है, ये अलॉटमेंट है, ये एप्लीकेशन है, और बाकी के 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। आपको हम इसी में बता देते हैं अमाउंट कितना जाएगा। अगर मान लीजिए हम फर्स्ट कॉल की बात करें, यहाँ पे 3 रुपये के हिसाब से है एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे 3 रुपये के हिसाब से है, यानी कि 3 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर का कितना होगा, 30,000 होगा 30,000 होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आप सबसे पहले 30,000 लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी 30,000 लिखेंगे, ठीक है, लिख लीजिए, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। उसके बाद से वही अमाउंट यहाँ भी आएगा 30,000, क्योंकि बाकी उसी को ट्रांसफ़र करेंगे ना जो आपको रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे आपको रिसीव हुआ है और उसी अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद आवंटन यहाँ पे कितने का मिला है, आवंटन आपको यहाँ पे 2 रुपये का मिला है, तो 2 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर का कितना होगा, 20,000 होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये 20,000 शेयर सबसे पहले आप मांगेंगे, तो मांगने की एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 20,000 होगा, यहाँ भी 20,000 होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद वो अमाउंट आपको रिसीव होगी, तो ये उतना ही 20,000 अमाउंट आपके बैंक में जाएगा, वही आप ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद ऐसे ही हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करेंगे, जो कि हमारा 5 रुपये है, और 5 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर का आपका कितना होगा, 50,000 शेयर, ठीक है। तो अमाउंट कितना जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, मांगेंगे कितना, 50,000 ही मांगेंगे, 50,000, और रिसीव भी आपको कितना होगा, 50,000 ही होगा। आई होप आपको अमाउंट के साथ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।